हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आजकल आपका एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा मुझे मिल रहा है कि सर हाल ही में जो फीवर चल रहा है, इस फीवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो आपके इसी कमेंट के कारण बना रहा हूँ, जिसमें हाल ही में जो फीवर चल रहा है उसमें क्या क्या डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको हम जानेंगे। सब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है जिसको बुखार है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जिसमें सीबीसी, डेंगू, एमपी और विडाल यह सभी करवाते हैं। इसमें अगर मरीज को विडाल, एमपी तथा जो डेंगू है यह पॉजिटिव आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके मैंने पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन पर क्लिक करके सभी का अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। और अगर यह सभी नेगेटिव है और सीबीसी में डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही है, साथ ही न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए आ रहे हैं, ईएसआर भी उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही है, तो डॉक्टर के द्वारा कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस तरह का जब फीवर व्यक्ति को होता है तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं कि बुखार तो उसको बहुत ही ज़्यादा आएगा, बुखार सामान्य तौर पर छूटेगा नहीं और पूरे शरीर में उसको दर्द होगा। यह पिंडलियों में दर्द हो सकता है, हाथ पाँव में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, सब जगह दर्द होगा। वो तेज सिर दर्द हो सकता है, किसी किसी व्यक्ति में नोजिया वोमिटिंग की स्थिति भी हो सकती है। इस तरह का फीवर अभी हाल ही में ज़्यादा चल रहा है और यह जो बुखार है दो अलग अलग कारणों से भी आ रहा है। पहला तो URI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण, दूसरा URI तथा UTI, दोनों का इन्फेक्शन जब साथ में हो जाता है ये बुखार आ रहा है। अब दोनों में ही अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग अलग एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, दोनों को हम बारी बारी जान लेते हैं। वैसे तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सभी डॉक्टर द्वारा एक ही फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें जो एंटीबायोटिक है डॉक्टर की अलग अलग चॉइस हो सकती है। यहाँ पे जो ज़्यादातर प्रयोग ली जा रही है उन्हीं एंटीबायोटिक की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम URI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण जो इन्फेक्शन होता है, उसके कारण जो बुखार आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जब एंटीबायोटिक दवा दी जाएगी वह दी जाएगी सेफुरोक्सिम टेबलेट 500 मिलीग्राम सुबह तथा शाम को। यह नहीं दी जाए तो सेफिक्सिम तथा ऑफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाएगी, या इसके अलावा सेफुरोक्सिम तथा क्लेवुलेनिक एसिड यह कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाएगी। और तीनों में से कोई भी टेबलेट दो उसे सुबह शाम दिया जाएगा और इसे 5 दिन से लगाकर 7 दिन दिया जाता है। यह तो एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर की चॉइस पे होती है। इसके अलावा प्रोटोकॉल में जो दूसरी दवाइयाँ आती है उसमें एंटीपायरेटिक, जिसे हम पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं, जिसमें 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार या 4 बार दी जाती है। इससे ज़्यादा फायदा नहीं होता तो 650 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार या 4 बार दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो इसके साथ में नेप्रोक्सेन टेबलेट दी जाती है। और जब नेप्रोक्सेन टेबलेट दी जाएगी तो पैरासीटामोल को दिन में 3 बार ही दिया जाएगा, जिससे बुखार तथा दर्द दोनों ही जल्दी ठीक हो जाए। अब यह एंटीबायोटिक तथा एंटीपायरेटिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो हो सकता है व्यक्ति को गैस्ट्रिक इरिटेशन हो, और किसी किसी को वैसे ही उल्टी हो रही होती है तो इनको गैस की गोली तथा उल्टी को रोकने की गोली साथ दे देते हैं, जैसे कि पेंटाप्रोजोल तथा डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन का कैप्सूल। और शरीर में जो बुखार के कारण कमजोरी आई है उसको रिकवर करने के लिए ORS देते हैं, जिससे शरीर में ताकत हो जाए, और मल्टीविटामिन टेबलेट भी साथ में दी जाती है। यह ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन तक दिया जाता है, जिससे कि मरीज में अच्छा फायदा हो जाता है। कोई मरीज है जिसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्थिति है तो उन्हें इंजेक्टेबल में ले जाया जाता है, जैसे WBC 25,000 से भी पार हो गई हो, 20,000 से ज़्यादा हो गई हो, तो उस समय इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं। इंजेक्टेबल में जो इंजेक्टेबल दिए जाते हैं उनमें सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन या सेफ्ट्रिक्सोन साल्बेक्टम इंजेक्शन, पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन या एमिकासिन इंजेक्शन, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक सुबह शाम दिया जाएगा। इसे भी 5 दिन तक ही दिया जाता है। और इसके साथ में पैरासीटामोल 100 ml की जो IV इन्फ्यूजन आता है वह लगाया जाता है, जिससे कि जल्दी बुखार उतर जाए। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन भी उन्हें लगाया जाता है। इस तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण जो इन्फेक्शन हुआ है उसको डॉक्टर के द्वारा ठीक किया जाता है। अब कई बार URI के साथ में UTI का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसे डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन से पता करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो सेम ही कराते हैं और साथ में यूरिन का इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन आए तो थोड़ा ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। इसमें जो फेवरेट मेडिसिन डॉक्टर की दी जाती है वो होती है फेरोपेनम 200 मिलीग्राम की टेबलेट, सुबह तथा शाम को दी जाती है। साथ में फ्लोवक्सेट टेबलेट यह दी जाती है सुबह तथा शाम को, जिससे कि यूरिन का इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो जाए। इसके साथ आपको यूरिनरी एल्कलाइजर जैसे सिट्राल का सिरप है, जिसे 2-2 चम्मच दिन में 3 बार आधी गिलास पानी में पीने की सलाह दी जाती है, यह दी जाती है। और इसके अलावा पैरासीटामोल तथा नेप्रोक्सिन यह तो बुखार तथा दर्द को ठीक करने के लिए दी ही जाती है। यह सभी 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक दी जाती है। इससे व्यक्ति का बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन कई व्यक्तियों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी बच जाता है तो उन्हें फॉलोअप थेरेपी में
लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट दी जा सकती है। अगर इन्फेक्शन नहीं ठीक हुआ है तो ओनिडाजोल साथ में दी जाती है और फ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल टेबलेट दी जाती है। इस तरह से एंटीबायोटिक को 2 से 5 दिन और बढ़ाया जाता है और उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट का मैंने फॉर्मेट बताया वह सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को समझ में आएगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। अदर आदमी को थोड़ा कठिन लग सकता है और वैसे भी उन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना होता है। मन से ट्रीटमेंट नहीं लेता होता है। कोई भी दवा आपको नुकसान कर सकती है। तो यह सभी दवाइयां देकर हाल ही में चल रहे फीवर को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो था आपकी डिमांड पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।